सच्चाई छिपी थी। रतन सिंह और उसके परिवार ने शादी के लिए भारी दहेज की मांग की थी। उनका कहना था कि यह रिश्ता तभी पक्का होगा जब धनसुखलाल उनकी हर मांग पूरी करेंगे। धनसुखलाल ने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। उन्होंने सोना चांदी, कीमती जेवरात और नगद पैसे दहेज के रूप में देने की तैयारी की। लेकिन यह सब करते हुए उनके मन में एक भारी बोझ था। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। पूरे गांव को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। दूल्हे की बारात धूमधाम से आई। ढोल नगाड़ों की आवाज और आतिशबाजी ने माहौल को और भव्य बना दिया। सुवर्णा ने अपनी पारंपरिक लाल जोड़े में अद्भुत सुंदरता से सबका मन मोह लिया। लेकिन जब शादी की रस्में शुरू हुईं तो कई ग्रामीणों के मन में चर्चा होने लगी। लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, क्या यह शादी वाकई प्रेम और रिश्ते की वजह से हो रही है, या यह सिर्फ दहेज के भार पर टिकी? क्या खास होगा? उधर स्वर्गलोक में देवी लक्ष्मी को धरती पर होने वाले इस भव्य विवाह का पता चला। नारद मुनि ने ठिठोली करते हुए कहा, माता, धरती पर यह जो सुवर्णा का विवाह हो रहा है उसमें आपकी कृपा खूब बरसेगी। सुना है दहेज में पूरे गांव की कीमत के बराबर सोना दिया जाएगा। लक्ष्मी मुस्कुराईं, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे चिंता थी। उन्होंने सोचा, क्या धन और वैभव ही मेरी पहचान रह गई है? क्या मनुष्य मुझे केवल सोने चांदी में मापते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देवी लक्ष्मी ने साधारण ग्रामीण महिला का वेश धारण किया और सोनपुर के धनसुखलाल के घर पहुंची। शादी के दिन का उत्साह अपने चरम पर था। धनसुखलाल ने दहेज के सामानों की लंबी सूची तैयार की थी। सोने के 50 गहने, चांदी की थाली, 10 एकड़ जमीन और साथ में 3 हाथी। देवी लक्ष्मी एक साधारण महिला के रूप में धनसुखलाल के घर आईं और कहा, सेठ जी, मैंने सुना है आपकी बेटी का विवाह हो रहा है। क्या मैं इसमें अपनी आहुति दे सकती हूँ? धनसुखलाल ने व्यस्तता से कहा, क्या दे सकती हो बहन? सोने की गहने या चांदी की मूर्तियाँ? लक्ष्मी मुस्कुराई और कहा, मैं केवल आशीर्वाद दे सकती हूँ, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी बेटी के ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं? सेठ जी हंस पड़े, मांगते नहीं बहन, यह तो हमारी खुशी है। हमारी पहचान है कि हम अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह विदा करेंगे। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और कहा, तो क्या आपकी बेटी के ससुराल वाले उसकी काबिलियत के लिए नहीं, दहेज के लिए खुश हैं? धनसुखलाल का चेहरा तनिक उतर गया, लेकिन उन्होंने बात टाल दी। शादी की रात आई। जब दूल्हा पक्ष दहेज के सामान को देखने पहुंचा तो सबकी आंखें चमक उठीं, मगर तभी दूल्हे के पिता ने कहा, सेठ जी, आपने तो सब दिया, लेकिन सोने की बनी देवी लक्ष्मी की मूर्ति नहीं दी। यह हमारे कुल की परंपरा है। ये सुनकर लक्ष्मी देवी अपने असली रूप में प्रकट हुईं। पूरी सभा चकित रह गई। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम लोग मुझे केवल एक वस्तु समझते हो, दहेज के नाम पर रिश्तों की कीमत लगाते हो। क्या मेरी कृपा केवल सोने चांदी में मिलती है? सभी लोग भयभीत हो गए। दूल्हे के पिता ने कांपते हुए कहा, माता, यह तो हमारी परंपरा है। लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, परंपरा वह है जो रिश्तों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तुमने इस विवाह को व्यापार बना दिया। मैं इस शादी को आशीर्वाद नहीं दूंगी। सुवर्णा और रतन सिंह ने माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर कहा, माता, यह सब हमारी गलती नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। कृपया हमें मार्ग दिखाएं। लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे रिश्ते का आधार प्रेम है तो तुम्हें किसी दहेज की जरूरत नहीं। तुम दोनों का मिलन तभी होगा जब यह विवाह सादगी से होगा। लक्ष्मी के आदेश पर सारा दहेज नदी में बहा दिया गया और विवाह केवल देवी की प्रतिमा के आगे बिना किसी तामझाम के संपन्न हुआ। लक्ष्मी देवी ने अंत में कहा, मैं वहाँ नहीं रहती जहाँ लालच है। मैं वहाँ बसती हूँ जहाँ सच्चाई, प्रेम और समर्पण है। सोनपुर की इस घटना के बाद गांव में दहेज प्रथा खत्म हो गई। सुवर्णा और रतन सिंह ने प्रेम और समानता के आदर्शों पर अपना जीवन बिताया। सच्चा धन वह है जो रिश्तों को मजबूत बनाए, न कि दहेज के बोझ तले उन्हें तोड़ दे। देवी लक्ष्मी को पाने का सबसे सरल मार्ग सच्चाई और प्रेम है।